चलिए दोस्तों, आज हम लोग यूथ पब्लिकेशन आरआरबी 2024 जो तीसरा एडिशन मार्केट में आया है उसको हम लोग देखेंगे। समान विज्ञान हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, समान विज्ञान। चलो सबसे पहले समान विज्ञान में, जिसको हम लोग साइंस बोलते हैं, सबसे पहले इसमें हम लोग भौतिक यानी विज्ञान को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, इसमें टोटल 14,415 प्लस क्वेश्चन है। 14,415 प्लस क्वेश्चन इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा देखा जाए, मात्रक यूनिट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। देखिए पहला सवाल इसमें कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन शक्ति का इकाई नहीं है। ऑप्शन ए है जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन ए क्या भाई है, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी में है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। ऑप्शन सी में है अश्व शक्ति, अश्व शक्ति, अश्व शक्ति। ऑप्शन डी में क्या है उसको देखते हैं, वाट। ऑप्शन क्या है, डी में वाट। क्वेश्चन यही है पहला नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। अरे भाई शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकंड भी होता है, अश्व शक्ति भी होता है, वाट भी होता है। ये तीनों जो होता है ना, शक्ति का इकाई यानी यूनिट है, मात्रक है। लेकिन किलोवाट घंटा जो है ये विद्युत ऊर्जा यानी ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा याद रखिएगा, क्या ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक क्या आता है, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। इसको हम लोग सूचित करते हैं KWH, ठीक है, किलोवाट घंटा। तो ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। ऑप्शन ई ऑप्शन नहीं होगा, ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट। क्यों करे, कौन नहीं है, तो ई तो है, ई भी है, ई भी है, लेकिन बी क्या है, ई नहीं है। किसका, ऊर्जा का SI मात्रक है, ऊर्जा का क्या इकाई है। तो ऑप्शन मेरा बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया। चलिए 1 किलोवाट घंटा बराबर आप लोग को मान याद होगा, नहीं तो आगे देखते हैं क्या होता है जब क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए 1 नंबर हम लोग देख लेंगे, ठीक है। आगे आते हैं नंबर दूसरा। दूसरा कह रहा, निम्नलिखित में कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई है। नंबर दो में कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है। क्या कह रहा भाई, नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है, तो ऑप्शन ए में है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। तो यही मेरा भाई क्या है, ये तो मेरा क्या है, ऊर्जा का है। क्या ये मेरा क्या, विद्युत ऊर्जा बोलो या ऊर्जा बोलो, तो ये मेरा ऑप्शन यही हो जाएगा, ठीक है। बाकी किलोरी जो है मेरा ऊष्मीय का इकाई है, ठीक है। CGS में उसको बोलते हैं वाट सेकेंड भी है, जूल भी है। ये सब मेरा ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई, मेरा किलोवाट घंटा। ऑप्शन ए करेक्ट, दो का मेरा ऑप्शन ए करेक्ट। ये मेरा ऊर्जा का इकाई है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई, तो ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है। 3 को जो ऑप्शन बचा है बी, सी और डी, ये ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई है, या CGS या SI यूनिट, ये तीनों में है। लेकिन मेरा किलोवाट घंटा ऊर्जा का यूनिट है। किसका यूनिट है, इकाई है, ऊर्जा का यूनिट है। चलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। 2 नंबर हम लोग देख लिए। तीसरा क्वेश्चन आते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा, प्रेरित विभवांतर की SI इकाई। नंबर 3 में कह रहा प्रेरित विभवांतर का SI इकाई। SI इकाई, इकाई बोले, यूनिट बोले, मात्रक बोले, सब एक ही होता है भाई, ठीक है। तो विभवांतर का, तब विभवांतर का SI मात्रक क्या था, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। विभवांतर के SI मात्रक वोल्ट होता है, जिसको V से सूचित करते हैं, डिनोटेड करते हैं। ऑप्शन देख लीजिए किसमें, ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। बी में है कैपिटल ए, तो एम्पियर होता है, ठीक है, जो कि विद्युत धारा के SI मात्रक है। हम लोग 3 का ऑप्शन ए वोल्ट, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट, वोल्ट नहीं है, इसका संकेत भी दिया है। 3 नंबर हो गया। आगे बढ़ते चौथा नंबर। चौथा में क्या कह रहा, चौथा में कह रहा प्रतिरोधकता का SI इकाई। चौथा में कह रहा प्रतिरोधकता का SI। देखिए भाई, एगो प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोध के पूछे तो ओम, प्रतिरोध के पूछे तो इकाई ओम, और प्रतिरोधकता के पूछे तो मीटर लगा देना है, ओम मीटर। क्या लगा देना है, ओम मीटर, ओम मीटर। चलिए ओम मीटर किसमें, ऑप्शन देख लीजिए।
ओम मीटर ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया, ओम मीटर। अगर प्रतिरोध के पूछे तो ओम अगर प्रतिरोध के पूछे तो ओम, 4 का सी मेरा ओम मीटर, ओम मीटर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 5वां नंबर। ठीक है, 5वां में किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। 5वां में कह रहा किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। तो ऑप्शन ए में कह रहा प्रतिरोध। तो देख लेते हैं हम लोग निकाल के डायरेक्ट। तो प्रतिरोध के फार्मूला क्या होता है, प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर, क्या होता है, विभवांतर बटा धारा। धारा बोले तो विद्युत धारा। ठीक है, प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं, विभवांतर को भी से, धारा को ए से, विद्युत धारा को किससे, आई से, सॉरी माफ करिएगा, आई से। तो आर बराबर विभवांतर का हो जाएगा वोल्ट, क्या हो जाता है भाई, वोल्ट। विभवांतर का हो जाएगा वोल्ट और धारा का हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर। तो मेरा यही हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। ऑप्शन किस में है, ए में। प्रतिरोध की कारण वोल्ट प्रति एम्पियर किसका मात्रक, तो प्रतिरोध का ही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। धारा, कार्य, आवेश, ये सब तो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर हो गया। तो 5वां का ए, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा धारा आता है। हम लोग यूनिट निकाल लिए, कैसे निकलता है, फार्मूला लिखे, वोल्ट प्रति एम्पियर किसका होता है, प्रतिरोध का होता है। चलिए हम लोग आते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा देखा जाए। 6 नंबर में कह रहा क्वेश्चन प्रतिरोध का मात्रक। तो अभी जस्ट बताएं, प्रतिरोध का मात्रक क्या आता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या आता है भाई, ओम होता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया, ओम हो गया। 7 नंबर में कह रहा आवर्धन की इकाई क्या है। 7 नंबर में क्वेश्चन कह रहा आवर्धन की इकाई क्या है। तो आवर्धन बराबर फार्मूला आप लोग जानते होंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, उसी को तो हम लोग आवर्धन बोलते हैं। लेकिन इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसका 7 नंबर में क्या कह रहा है, आवर्धन का इकाई क्या है। तो इसकी कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो मात्रक नहीं है तो बीमा भी नहीं होगा। ठीक है, आवर्धन के कोई मात्रक नहीं। ऑप्शन देख लीजिए सी में, ऑप्शन सी में है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। नंबर आते हैं 8 नंबर में। 8 में कर विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो भाई रे सबको पता विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, अश्व शक्ति होता है, वाट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में है वाट दिया है। 8 में ऑप्शन डी दिया है वाट, डी में क्या है वाट। ठीक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। आप लोग याद रखिएगा क्या होता है, वाट होता है। चलिए 9 नंबर, लेंस का एसआई मात्रक। 9 नंबर में कह रहा लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक। लेंस का क्षमता, पावर का पूछ रहा भाई। तो पावर का पूछ रहा तो आपको पता होगा, ऑप्शन है मीटर। मीटर तो नहीं होगा, मीटर होता है दूरी का। मीटर किसका आता है, दूरी का आता है। डायोप्टर, हाँ, जूल तो नहीं होगा, न्यूटन बल का होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा मेरा, डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा, जिसको डी से हम लोग सूचित करते हैं, डी से। चलिए भाई, लेंस की क्षमता कैसे मतलब डायोप्टर होता है, जिसको कैपिटल डी से सूचित करते हैं। 10 में आते हैं फोकस दूरी का एसआई मात्रक। फोकस दूरी का एसआई मात्रक, दूरी जहाँ लग गया मीटर, दूरी जहाँ लग गया मीटर। तब देख लीजिए फोकस दूरी का एसआई मात्रक, इकाई क्या है भाई, इकाई ऑप्शन ए मीटर। ऑप्शन ए में दिया है मीटर, ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट। 10 हो गया। 11 में नंबर आते हैं विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक। अरे भाई वाणिज्यिक फाणिज्यिक फंसाने के लिए दे दिया, डायरेक्ट याद रखो ना, विद्युत ऊर्जा के मात्रा क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, किलोवाट घंटा। 11 का डी भाई, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जूल तो पता होगा, वाट भी पता है आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, आते हैं 12 नंबर, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। फिर क्वेश्चन रिपीट किया, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर। 12 में क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या आता है, ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर। किसमें भाई, ऑप्शन देख लीजिए, ओम मीटर, ओम मीटर। ऑप्शन डी में है ओम मीटर, ऑप्शन डी में है मेरा ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर, प्रतिरोध के बोले तो ओम, याद रखिएगा। 13 नंबर में आते हैं। 13 में कह रहा निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। अरे भाई किसमें कह रहा एसआई मात्रक नहीं है, 13 नंबर। 13 में कैलोरी, ऑप्शन ए क्या है, कैलोरी। तो कैलोरी तो मेरा एसआई यूनिट नहीं है, सीजीएस मात्रक है। ठीक है, कैलोरी मेरा उष्मा के सीएस मात्रक, ऑप्शन एसआई में पूछ रहा। ऑप्शन बी में कह रहा एम्पियर, एम्पियर,
एम्पियर। ऑप्शन देखे भाई, एम्पियर तो विद्युत धारा का ही है, न्यूटन तो बल का ही है, डी ओम तो ही है प्रतिरोध का। तो ऑप्शन ए मेरा यही हो जाएगा, ई नहीं है। ठीक है, एस आई यूनिट ई नहीं है, ई भाई एस आई मात्रक नहीं है कैलोरी। ऑप्शन ए तेरे का, ऑप्शन ए क्या हो गया तेरे का। एम्पियर विद्युत धारा का होता है, न्यूटन बल का होता है, ओम किसका होता है प्रतिरोध का होता है। चलिए हम लोग 14 नंबर में आते हैं। कितना नंबर में 14। लंबाई की इकाई क्या है, लंबाई की एसआई इकाई क्या है। तो लंबाई के एक प्रकार की दूरी है, तो दूरी को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में। किस में, मीटर में। ऑप्शन देख लीजिए किस में है, ऑप्शन डी हो गया मेरा। ऑप्शन क्या हो गया भाई, डी हो गया 14। 15 में आते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, त्वरण का एसआई मात्रक एक्सप्रेशन मतलब ए। त्वरण का एसआई मात्रक क्या आता है, तो त्वरण बराबर फार्मूला आप लोग जानते होंगे। क्या नंबर क्या भाई, 15 नंबर का। त्वरण बराबर इसको ए से सूचित करते हैं। त्वरण बराबर क्या आता है, वेग में परिवर्तन की दर को, यानी वेग बराबर, ठीक है, तो त्वरण बराबर हो जाएगा वेग बटा समय। क्या हो जाएगा भाई, वेग बटा समय। तो इसको अगर हम लोग यूनिट निकालते हैं तो वेग का क्या होता है यूनिट, मीटर प्रति सेकेंड, और समय का क्या हो जाएगा सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। तो त्वरण बराबर मेरा क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो मीटर सेकेंड गुना सेकेंड, तो सेकेंड स्क्वायर, अरे भाई बटा में, ठीक है, डरिएगा आप लोग नहीं, इसको लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किस में देख लीजिए, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, त्वरण को ए से सूचित करते हैं भाई, याद रखिएगा। मंदन तो माइनस से, माइनस लगा देंगे तो मंदन बोलते हैं, ऋणात्मक त्वरण को मंदन बोलते हैं। 15 नंबर था भाई, देख लिए ऑप्शन ए। 15 नंबर ऑप्शन ए, 15 नंबर ऑप्शन ए। आते हैं हम लोग 16 नंबर। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, सबको पता है प्रतिरोध बोले तो ओम मीटर, प्रतिरोध बोले तो ओम मीटर। 16 नंबर मेरा हो जाएगा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है। तो ऑप्शन 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 बी ओम, ओम। ऑप्शन ए क्या, ओम। प्रतिरोधकता बोलता तो ओम मीटर, ओम मीटर। ऑप्शन बी होगा, देख लीजिए ऑप्शन बी करेक्ट। आगे आते हैं, रेडियो धार्मिकता का एसआई इकाई। रेडियो धार्मिकता बोले तो आप लोग सबको पता होगा बेकुरल होता है। क्या होता है, बेकुरल होता है। चलिए ऑप्शन 17 का ए हो जाएगा, सबको पता होगा, नहीं पता जान लीजिए। रेडियो धार्मिकता का एसआई यूनिट इकाई क्या होता है, बेकुरल, बेकुरल। क्या होता है भाई, बेकुरल। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट। आगे हम लोग आते हैं 18 नंबर, क्या कहता है 18 में कह रहा भार का एसआई इकाई क्या। रे भाई भार बोले या बल बोले, क्या बोले हैं। नीचे अगर कोई बल लगा रहे नीचे की हो तो उसी को तो भार बोलते हैं। तो भार एक प्रकार के बल ही है। तो बल का जो मात्रक होता है भाई, भार का मात्रक होता है। तो भार का मात्रक क्या हो जाएगा 18 नंबर। तो भार का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा भाई, क्या होता है भार का, बल का जो होता है तो बल का न्यूटन। न्यूटन देख लीजिए किसमें, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी मेरा न्यूटन, ऑप्शन बी मेरा क्या हो गया न्यूटन। इसको वर्ग की एन से सूचित करते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन बी में न्यूटन है। 19 में आते हैं, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। 19 में किसका मात्रक कैंडेला, सबको पता है ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। 19 नंबर में निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। तो ऑप्शन कहीं है ज्योति तीव्रता, ऑप्शन डी में है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ठीक है, ज्योति तीव्रता, प्रकाश को मापते हैं ज्योति तीव्रता से, लाइट को याद रखिएगा, इसी को कैंडेला ज्योति तीव्रता। ऑप्शन डी है भाई, ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट। आते हैं 20 नंबर। 20 में कह रहा संवेग का एसआई मात्रा क्या होता है। अरे भाई संवेग बराबर क्या फार्मूला होता है, ठीक है, वेग गुना द्रव्यमान, यही ना होता है द्रव्यमान। ठीक है, संवेग बराबर वेग गुना द्रव्यमान। ठीक है, वेग गुना द्रव्यमान। तो संवेग का फार्मूला आप लोग सबको पता होगा, किसी को उठाएं और मार दिए, उठाएं तो वेग और मार दिए, कुछ द्रव्यमान है तो वेग गुना द्रव्यमान या द्रव्यमान गुना वेग, कुछ भी बोले कोई दिक्कत नहीं चलेगा, वेग गुना द्रव्यमान। ठीक है, इसी से निकाल लेते हैं। वेग बराबर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, द्रव्यमान को क्या आता है मीटर। ठीक है, तो मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रा है मीटर, और वेग का मेरा क्या होता है मीटर। तो हम लोग ऑप्शन किस रूप में दिया है, द्रव्यमान का मीटर ना होता भाई केजी होता है। हम पगला नहीं लगता है का, नहीं पगला है, द्रव्यमान को केजी में मापते हैं। ठीक है, दूरी को मीटर में मापते हैं, तो केजी हो जाए, क्या हो जाएगा केजी। तो मेरा क्या हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, वेग बराबर केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन देखिए किस में है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन केजी मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन किस में है, ए में है। तो द्रव्यमान वेग बराबर मीटर प्रति सेकेंड, अरे भाई मीटर प्रति सेकंड, सॉरी माफ करिएगा, ठीक है। ये त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, क्या होता है, त्वरण। थोड़ा फास्ट में पढ़ा रहे हैं भाई थोड़ा, ठीक है, आप लोग नेगेटिव ना सोचिएगा, ठीक है। तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। वेग क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड द्रव्यमान केजी। तो इसका हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट। वेग चाल पूछे सब मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। दूरी का क्या होता है, मीटर, विस्थापन का मीटर, लेकिन त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, वेग। तो फार्मूला क्या होता है, संवेग बराबर वेग गुना द्रव्यमान, वेग का मीटर प्रति सेकंड और द्रव्यमान का केजी। तो फार्मूला क्या है, इसका मात्रा हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी करेक्ट। 20 नंबर हो गया। आते हैं आगे 21 में क्या कर रहा है, विद्युत आवेश का यह सही मात्रक। आवेश सबको पता है, आवेश दो प्रकार का, माइनस और प्लस, ऋण आवेश धन आवेश। तो ये सब का है, सुख सवाल में दम नहीं है। विद्युत आवेश का सही मात्रक, वोल्ट, विभवांतर का नहीं, कुलाम, हाँ आवेश। ऑप्शन बी कुलाम हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, कुलाम। विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है भाई, कुलाम होता है। इसको सी से डिनोटेड करते हैं, कुलाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। किलोग्राम तो पता है, केल्विन पता है, वोल्ट है, सबको पता है भाई सब, ठीक है। ऑप्शन आते हैं, मतलब क्वेश्चन आते हैं किसमें, 22 नंबर। 22 में देखिए क्या कह रहा, 22 में कह रहा प्रकाश वर्ष की इकाई है। अरे भाई प्रकाश वर्ष की इकाई समय है, नहीं रे भाई। द्रव्यमान नहीं रे भाई। दूरी नहीं रे भाई। बी में प्रकाश की तीव्रता को हम लोग प्रकाश की तीव्रता, अरे भाई प्रकाश की तीव्रता कहाँ होगा, हम भी पगला गए का। समय ये तो एक प्रकार का मेरा राशि ही दे दिया, इकाई पूछ रहा। द्रव्यमान एक प्रकार की राशि दे दी, सब मात्रक नहीं है। प्रकाश की तीव्रता नहीं। दूरी, प्रकाश वर्ष को मैं दूरी में व्यक्त करता हूँ। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा, दूरी, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरा, दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई याद रखिए। दूरी किसका इकाई है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरी के मापने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष। दूरी किसका इकाई है, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। ऑप्शन डी था, दूरी। आगे आते हैं 23 नंबर। 23 में क्या कह रहा, 23 में कह रहा प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग के लिए, मापन के लिए किया जाता है। फिर वही क्वेश्चन आ गया 23 नंबर। 23 में कह रहा प्रकाश वर्ष नामक इकाई का, तो वही अभी दूरी, किससे मापते हैं हम लोग प्रकाश वर्ष को, दूरी, डिस्टेंस, ठीक है। दूरी को हम लोग मापते हैं। आप लोगों को पता होगा एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना आकर, नहीं जानते तो जान लीजिए। एक प्रकाश वर्ष बराबर, सबको याद होगा, 9.4 गुना 10⁻15 मीटर। किलोमीटर में 12 यहाँ रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। किलोमीटर में अगर पूछे तो 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। तो आप लोग ये दोनों नोट करके रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर, ठीक है। आगे आते हैं। ये सबसे लंबी दूरी किसको मापते हैं, पार्सेक से मापते हैं। सबसे लंबी दूरी पार्सेक। चलो आगे वो सब देख लें, क्वेश्चन बहुत मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में हम लोग उलझे नहीं रहेंगे। आगे आते हैं। 23 प्रकाश वर्ष नामक इकाइयों का उपयोग किया जाता हो गया। 23, 24 देखते हैं। 24 नंबर। 24 में कह रहा प्रतिरोध की एसआई इकाई, अरे भाई प्रतिरोध का ओम होता है। ऑप्शन बी ओम। प्रतिरोध किसका आता है, ओम होता है। प्रतिरोध का ओम होता है। कुलाम तो जानते हैं किसका होता है, न्यूटन बल होता है, न्यूटन का बल होता है, ठीक है। जूल सब पता ही सब। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 24 ओम, ठीक है। 24 हो जाएगा, नंबर कितना, ओम। 24 नंबर का ओम, ऑप्शन बी। आगे आते हैं 25 नंबर, ठीक है। चलिए आगे कह रहे किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। तो प्रतिरोध का मात्रक है, सबको पता है, ठीक है। प्रतिरोध का यूनिट क्या आता है, ओम होता है, ठीक है। आवेश तो कुलाम का होता है, पता है, ठीक है। विभवांतर वोल्ट का होता है, धारा विद्युत धारा का होता है। ऑप्शन ए करेक्ट। ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट। 25 का ए। 26 में आते हैं। किसी पिंड पर लगाए गए, ठीक है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य, पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी को लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल को बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य का इकाई नहीं है। लो रे भाई,
कार्य का इकाई नहीं करा, कार्य का इकाई इनमें से कौन सा नहीं है? तो W बराबर आप लोग को पता होगा फार्मूला, कार्य बराबर क्या था फार्मूला था, बल गुना बल की दिशा में तय की गई दूरी। ठीक है, कितना नंबर है? 26 नंबर। कार्य बराबर होता है, क्या होता है? बल गुना और कार्य के दिशा, बल की दिशा में की गई दूरी, डी इसको मान लेते हैं। ठीक है, इसी से हम लोग मात्रक रू निकाल सकते हैं, उसके कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका मात्रक हम लोग निकाल सकते हैं। तो बल का क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, और दूरी का क्या आता है? मीटर। दूरी का क्या आता है? मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर, न्यूटन क्या हो गया? मीटर हो गया। न्यूटन मीटर ऑप्शन में है कहीं? न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, हाँ ऑप्शन सी में तो है न्यूटन मीटर। ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा कौन सा इकाई नहीं है, तो ये तो है ही है न्यूटन मीटर, ये तो होबे करेगा, लेकिन कह रहा कौन नहीं होगा, तो इसी को हम लोग और डिनोटेड करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कार्य का जूल भी होता है, तो जूल बराबर सबको पता होगा केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। एक जूल बराबर क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये भी होबे करेगा, जूल भी होबे करेगा। देखा भाई, डब्ल्यू बार न्यूटन मीटर तो आइए गया ना, और डब्ल्यू बराबर जूल भी होता है, और एक जूल बराबर सबको पता होगा। ठीक है, सबको पता होगा केजी मीटर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, प्रति सेकंड स्क्वायर क्यों होता है कि एक न्यूटन बराबर केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, फिर मीटर होगा, क्या होगा? मीटर। अगर नहीं समझे देखो भाई, देखो डब्ल्यू बराबर एक न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? केजी मीटर प्रति, इधर से मेरा क्या हो गया? मीटर, क्या हो गया? मीटर। तो डब्ल्यू बराबर केजी मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये भी मेरा कार्य का ये सही मात्रा के केजी मीटर प्रति, इसी को हिंदी में लिख दिया किर्गा मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। लो रे, फंसाने के लिए हिंदी में लिख दिया केजी को किर्गा, इसको मीटर, इसको समझ। ठीक है, सेकंड लिख दिया। तो ई भी होता है, ई भी होता है, देखो जूल भी होता है। क्या होता है? जूल भी होता है। क्या होता है भाई? जूल। तो 1 2 3, तो ऑप्शन बी छट गया, सी छट गया, डी छट गया। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, किर्गा मीटर सेकंड। ऑप्शन ए जो होगा गलत है। ऑप्शन ए क्या गलत है? तो ऑप्शन गलत को ही बोल रहा, गलत कौन है? तो ऑप्शन ए सही हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया। आप लोग समझ गए भाई, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना दूरी, इसको एस से भी सूचित कर सकते हैं, बल गुना विस्थापन। बल का न्यूटन, विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, दूरी का मीटर। तो इसी को हम लोग, एगो तो न्यूटन मीटर हो गया, ऑप्शन किस में है? सी में। एक न्यूटन बराबर हम लोग लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, फिर इधर मीटर है, तो केजी मीटर गुना मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, तीनों, और जूल भी होता है, कार्य का ऐसा ही मात्रा, तीनों होता है। ऑप्शन ए भाई गलत हो गया। चलिए समझ गए। हम लोग आते हैं 27 नंबर, 26 हो गया। ऑप्शन ए जो है कि रोंग है, नहीं है, तो ऑप्शन ए ही सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। गलत पहचानने बोल रहा था कौन इनमें से नहीं है। चलो ऑप्शन ए था कितना? 26 का। ऑप्शन 27 आते हैं। लेंस क्या होता है? लेंस, लेंस की शक्ति की इकाई, लेंस की शक्ति। तो लेंस की शक्ति डायोप्टर, अभी बताएं जस्ट। शक्ति, लेंस का पावर बोले, शक्ति बोले, लेंस का शक्ति का इकाई डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है भाई, देख लीजिए 27 नंबर। 28 में आते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि क्या आता है? पावर बराबर 1/, फोकस दूरी का व्युत्क्रम। ठीक है, फार्मूला आता है, आप लोग याद रखिएगा, जिसको डी से सूचित करते हैं। ठीक है, बाकी ये सब लाइट में हम लोग पढ़ेंगे गर्दा एकदम। चलो आगे आते हैं हम लोग, कितना देख लिए? 27। 28 नंबर आते हैं। 28 में क्या रहा? रेडियो धार्मिक पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई से मापा जाता है। अरे भाई, रेडियो धार्मिकता सबको पता होगा, वाट नहीं है, पास्कल नहीं है, वाट तो शक्ति है, पास्कल तो दाब का आता है, एम्पियर विद्युत धारा का होता है। क्यूरी चचा मेरा हो जाएगा 28 नंबर, क्यूरी। ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा? क्यूरी, क्यूरी। ठीक है, क्यूरी मेरा ऑप्शन डी हो गया। रेडियो धार्मिकता पदार्थ को, रेडियो धार्मिकता को पूछ रहा, ठीक है, इसका इकाई पूछ रहा, तो क्यूरी होता है। क्या होता है? क्यूरी। चलिए आगे आते हैं। ठीक है, पास्कल को आप लोग याद रखिएगा, दाब का होता है,
आ गया था। रेडियो पदार्थ का क्या होता है, क्यूरी होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कितना नंबर, 29 नंबर। 29 में कह रहा उद्योग में शक्ति की इकाई, उद्योग, उद्योग बोलो, उद्योग में पूछ रहा तो उद्योग के लिए क्या होता है, उद्योग में अश्व शक्ति हो जाए, क्या हो जाएगा, अश्व। उद्योग के लिए बोले, ठीक है, या व्यापारिक बोले तो यह, ठीक है, अश्व शक्ति, अश्व शक्ति, अश्व शक्ति। उद्योग में शक्ति का इकाई क्या होता है, अश्व शक्ति, ठीक है, वाट, ठीक है, आप लोग पता होगा अश्व शक्ति। ऑप्शन देख लीजिए किसमें है, 29 का डी में है, ठीक है, आप लोग पता होगा सबको, ठीक है। शक्ति बराबर क्या आता है, कार्य बटा समय। शक्ति बराबर क्या आता है, फॉर्मूला, कार्य बटा समय, ठीक है, कार्य बटा समय। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, एक एचपी बराबर, अगर पूछ दे एक एचपी बराबर कितना होता है, 746 वाट, 746 वाट। चलो ये सब आप लोग आगे भी मिलेगा बहुत। चलो आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर देखते हैं, कितना नंबर, 30 नंबर। 30 में कह रहा कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, तो शक्ति की इकाई क्या होगा। अरे भाई, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो शक्ति का एक वाट होता है, क्या होता है, वाट होता है। ऑप्शन देख लीजिए डी में है, ऑप्शन डी मेरा डी हो गया, 30 में डी। आ गया था 31 में, ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक मतलब यूनिट को उपयोग किया जाता है, तो ध्वनि को डेसीबल में मापते हैं। किस में मापते हैं भाई, डेसीबल में, ठीक है। हम लोग 45 डेसीबल सुनते हैं, आप लोग पता होगा ध्वनि को किससे मापते हैं, डेसीबल से। 31 नंबर, ध्वनि को हम लोग किससे मापते हैं, डेसीबल से। ऑप्शन देख लीजिए, डेसीबल, डेसीबल, ऑप्शन ए डेसीबल, ठीक है। ध्वनि को हम लोग किससे मापते हैं, डेसीबल से। सुबह याद रखिए, 45 डेसीबल ध्वनि के लिए मानव के लिए सर्वोच्चम होती है, 45 डेसीबल हम लोग सुनते हैं, ठीक है। 75 से हम लोग को हानिकारक होता है, 45 हम लोग सुन सकते हैं, लेकिन 75 अगर ऊपर होगा स्वास्थ्य के लिए 75, और 45 और 75 से अगर हम लोग ज़्यादा डेसीबल करते हैं तो हानिकारक होता है, ठीक है। 31 हो गया, आते हैं 32 नंबर। 32 में क्या कहता है, 32 में कह रहा सवाल, ध्वनि के माप का यूनिट अभी जस्ट बताएं, डेसीबल। 32 में क्या आ जाएगा, ध्वनि का क्या होता है, डेसीबल, डेसीबल। ध्वनि को किससे मापते हैं, डेसीबल में, याद रखिए किससे मापते हैं भाई, डेसीबल। ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट। नंबर 33, ध्वनि प्रदूषण डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है, तो डेसीबल में ही। इसमें एक प्रकार के ध्वनि प्रदूषण ही है ना भाई, डीजे खूब बजाता है एकदम, वो सब प्रदूषण एक प्रकार से होता है, ठीक है। 33 नंबर भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डेसीबल। ध्वनि प्रदूषण का रहा डेसीबल, लगातार 3 सवाल यही था, डेसीबल, ऑप्शन डी। 34 में आते हैं, एसआई प्रणाली में प्रतिबल का इकाई, एसआई बल में प्रतिबल का इकाई, ठीक है। 34 में कह रहा एसआई प्रणाली में प्रतिबल का माप होता है, प्रतिबल। तो प्रतिबल का फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, नहीं तो सिम, ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल। 34 नंबर में याद रखिएगा आप लोग को, ऐसे प्रतिबल का इकाई न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, डायरेक्ट याद रखो, न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर, बल का न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। चलो आगे आते हैं, 35 में कह रहा निम्न में से मिलान कीजिए, ऑप्शन ही हो जाएगा सी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आते हैं 35 नंबर, 35 का रहा निम्न में से मिलान कीजिए, और एक नंबर चुंबकीय फ्लक्स किसका होता है, ठीक है। ऑप्शन ए में कह रहा चुंबकीय फ्लक्स तो वेबर का होता है, प्रेरण का हेडनी होता है, चुंबक फ्लक्स का टेस्ला होता है, ठीक है। तो हम लोग किसमें एक का मिलान पड़ेगा, एक का चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, एक का बी, ठीक है, एक का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर नहीं होता है, ठीक है। स्वप्रेरम का हेनरी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व दे दिया, ओ 2 को दिया भाई, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तब बोखिएगा नहीं, हम 3 में भी चुंबकीय फ्लक्स दिया है, तो चुंबकीय फ्लक्स खाली बोले तब तो होबे करता वेबर, लेकिन ऑप्शन ए में दिया है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तो ऑप्शन ए में है चुंबकीय फ्लक्स
चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इसका क्या होता है, टेस्ला होता है। इसका क्या होता है, टेस्ला। ठीक है। दूसरा स्वप्रेरण, दूसरा क्या है, स्वप्रेरण। तो स्वप्रेरण, स्वप्रेरण सबको पता है, स्वप्रेरण का हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी होता है। ऑप्शन सी में है, तीसरा नंबर में दिया है चुंबक फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स, चुंबक फ्लक्स, चुंबक फ्लक्स। तो चुंबक फ्लक्स का क्या होता है, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। तो ऑप्शन किस में है भाई, देख लो, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी में है, आप लोग मिला लीजिए, एक का ए, दो का सी, तीन का बी। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी। चलिए हम लोग आते हैं आगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 नंबर। अब वर्तमान का मात्रा क्या होता है, 36 का रहा। अब वर्तमान का मात्रा क्या होता है, तो आपको सबको पता होगा, अब वर्तमान का ना मात्रक होता है ना बीमा होता है। अब वर्तमान का कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। अब वर्तमान का कोई मात्रक नहीं होता है, अब वर्तमान का कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। 37 में कह रहा, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। अरे भाई, ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। ठीक है। बल एक प्रकार की राशि दे दिया है। ठीक है। तो बल न्यूटन को मापते हैं, बल। ठीक है। न्यूटन, शक्ति तो वाट, और वेग तो सबको पता है, भौतिक राशि ने दिया। ठीक है। तो 37 नंबर क्या हो जाएगा, ऊर्जा। ठीक है। ऊर्जा ऑप्शन ए, जूल का मात्रक। ठीक है। ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक जूल, तो ऑपोजिट दे दिया, जूल किसका मापते हैं, जूल से, तो ऊर्जा को। ठीक है। वेग को मीटर प्रति सेकंड सबको पता है। ठीक है। 37। चलो आगे आते हैं। 37, 38 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 38 में कह रहा, निम्नलिखित में से किसकी इकाई, ऊर्जा का इकाई समान होता है। अरे भाई, अच्छा क्वेश्चन है। शक्ति, अरे ऊर्जा का समान होता है, शक्ति नहीं किया, घनत्व नहीं, बल नहीं, कार्य। कार्य और ऊर्जा बराबर मात्रा होता है, कार्य और ऊर्जा। ठीक है। ऊर्जा का इकाई ऑप्शन सी, समान, किसी कार्य और ऊर्जा समान होता है, याद रखिएगा, कार्य और ऊर्जा समान होता है। 39 हम लोग आते हैं, 49 ऑप्शन सी करेक्ट है। 39 क्या कह रहा, उसको देखते, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। अरे भाई, शक्ति को बार बार आ रहा, वाट। ठीक है। 39 में शक्ति, ऑप्शन ए है वाट। ऑप्शन ए क्या है, वाट। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए। चलो आगे बढ़ते हैं। 40, निम्नलिखित में किसकी कोई इकाई नहीं है, कोई इकाई नहीं है। घनत्व, घनत्व का तो होता है। ठीक है। विस्थापन की होता है। ठीक है। घनत्व बराबर तो क्या होता है, किलोग्राम बटा मीटर की, इसका मात्रक अगर हम लोग निकालते हैं तो सापेक्ष दबाव का तो होबे करता है, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है। सापेक्षिक घनत्व नहीं होगा। ठीक है। 40 नंबर याद रखिएगा, सापेक्षिक, आपेक्षिक, ये सब जहाँ लगा रहता है ना, तब नहीं होता है। सापेक्षिक, सापेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं, कोई इकाई नहीं होता। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट। आते हैं हम लोग 41, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। अरे भाई, एम्पियर सेकेंड, आवेश बराबर एम्पियर सेकेंड होता है। 41 नंबर का रहा, एम्पियर सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड किसके होता है, तो एम्पियर से किसकी इकाई है, आवेश बराबर। ठीक है। आवेश का इकाई क्या आता है, एम्पियर सेकेंड। ऑप्शन ए करेक्ट, याद रखिएगा। ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। आप लोग पता होगा, नहीं पता है जान लीजिए। ठीक है। कैसे होता है, ठीक है, हम लोग जानते हैं विद्युत धारा बराबर। ठीक है। एगो आई बराबर क्या होता है, क्यू बटा टी होता है ना, क्यू बटा टी, धारा बराबर क्यू बटा टी। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू एक प्रकार के आवेश से, क्यू बराबर आई इंटू टी। तो क्यू बराबर आई मतलब क्या हो गया, आई मतलब विद्युत धारा है, एम्पियर, और टी मतलब समय, तो एम्पियर सेकंड क्या हो गया, आवेश हो जाएगा। ठीक। आई मेरा क्या है, विद्युत धारा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बटा टी। तो क्यू आवेश अरे भाई, आवेश विद्युत धारा, तो विद्युत धारा बराबर क्यू बटा टी। तो क्यू यहाँ आए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आई गुना टी।
तो आई एक प्रकार का किससे विद्युत धारा के सही मात्रा एम्पियर, और टी बोले तो समय को सेकंड, एम्पियर सेकंड आवेश। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर, 42 क्या कह रहा, गैलन समानता इस्तेमाल किया जाता है। अरे भाई गैलन नामे से पता चला गैलन ना तो गैलन समानता गति के लिए नहीं रे भाई, एक कंडक्टर के लिए नहीं, आयतन को मापते हैं। गैलन किसको, आयतन। ऑप्शन सी हो गया, आयतन को हम लोग गैलन से मापते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आयतन की माप के रूप हम क्या देते हैं, एक गैलन बराबर याद रखिएगा 3 दूनी 6 1 7, 3.785, 3.785 लीटर। किसमें, लीटर में। एक गैलन बराबर 3.785 गैलन हम लोग किससे मापते हैं, आयतन। गैलन को हम लोग किससे, आयतन की माप करते हैं। गैलन का समानता इस्तेमाल आयतन के माप के लिए करते हैं। चलिए हम लोग आते हैं 43 नंबर, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई के कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो अनौपचारिक रूप से कह रहा, तो अनौपचारिक रूप से क्या हो जाएगा, तो अनौपचारिक रूप से प्रकाश वर्ष ही होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रकाश वर्ष। ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी मेरा क्या होगा, प्रकाश वर्ष। 43 नंबर के था। ठीक है, अनौपचारिक रूप से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष पर बता दिए 9.46 × 10⁻15 मीटर। चलो आगे आते हैं 44 नंबर। 44 नंबर में क्या कह रहा भाई, इसको देखते हैं हम लोग। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी। ठीक है, हम लोग आते हैं 44, क्या है भाई 44, रेसिस्टेंस का यूनिट। अंग्रेजी में दे दिया, इतना एक चालाक होशियार रहता ने क्वेश्चन बनाने वाला लड़का, कैसो फंसाना है हमको भी कभी कभी दिमाग ने काम करी। क्या दे दिया, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का यूनिट जिसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, प्रतिरोध है ना बोलते हैं ना भाई, यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध ही बोलते हैं। एम्पियर तो विद्युत धारा का होता है। ठीक है, वोल्ट, प्रतिरोध ही रेजिस्टेंस मतलब होता है। हाँ, तो रेजिस्टेंस का मात्रा क्या होता है, तो ओम होता है। प्रतिरोध बोलो तो रेजिस्टेंस बोलो, क्या हुआ, ओम। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट। रेजिस्टेंस बोले या प्रतिरोध बोले। चलो 44 का सी, 44 का सी मेरा रेजिस्टेंस का ओम होता है या प्रतिरोध हिंदी में बोलते हैं। 45 नंबर, बाप रे कितना बार पूछा है यार। 45 को कह रहा, दबाव की एसआई इकाई क्या है, दबाव। तो दबाव तो सब लोग पता होगा, दबाव बोले या दाब बोले। ठीक है, तो दबाव बराबर फार्मूला क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो दाब बराबर बल का क्या होता है, न्यूटन। बल का क्या होता है भाई, न्यूटन। बल का हम लोग न्यूटन, ऑप्शन किस रूप में दिया है, ठीक तो है, बल का न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर प्रति मीटर स्क्वायर किस में है, देख लीजिए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दाब का पास्कल भी इकाई होता है, याद रखिएगा। ठीक है, 46 आते हैं। 46 क्या कह रहा है, 46 में कह रहा है, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी की लंबाई क्या कहते हैं, तो एस्ट्रोनॉमिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल कहते हैं। ठीक है, जिसको खगोलीय इकाई हिंदी में बोलते हैं। 46 का क्वेश्चन कह रहा, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई को क्या बोलते हैं, तो लाइट ईयर तो नहीं बोलते, केल्विन नहीं, जूल नहीं, छटा गया, एस्ट्रोनॉमिकल बोलते हैं, जिसको खगोलीय इकाई बोलते हैं। तो एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.49 गुना 10⁻11 मीटर, याद रखिएगा। ठीक है, एक खगोलीय इकाई बराबर। ठीक है, दूरी और पृथ्वी से लेकर सूर्य तक दूरी को जो हम लोग क्या बोलते हैं, खगोलीय इकाई, अंग्रेजी में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऑप्शन बी में भाई देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन बी में 46 हो गया, 46 नंबर हो गया। आते हम लोग 47 में।
47 में क्या कह रहा, बल की इकाई है बल, 47 बल, बल बराबर क्या होता है माँ, m गुना a, द्रव्यमान गुना त्वरण, बल को हम लोग न्यूटन, ठीक है, किस रूप में आंसर दिया है तब, ठीक है, न्यूटन, बल का सही मात्रा न्यूटन, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसा दिया है न्यूटन, नहीं ऐसा नहीं दिया है, तो न्यूटन को बदल दो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और फिर गुना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इस रूप में कहीं आंसर है, ठीक है, तो देख लो, त्वरण बराबर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर, या सेकंड नहीं दिए, ठीक है, केजी मीटर, 1 न्यूटन बराबर केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन 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 देखो, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, प्रति सेकंड स्क्वायर, बटा नहीं देंगे तब माइनस देंगे, ठीक है, यहाँ पर, और नीचे में रखिएगा मीटर, ठीक है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अरे भाई देखते हैं, 1 सेकंड रुक जाओ, इतना ओ माफ़ करिएगा थोड़ा, ठीक है, सॉरी, फिर से देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा क्वेश्चन फास्ट करवाने में है, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं, बल बराबर, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुना m, क्या द्रव्यमान, हिंदी लिखो भाई, अंग्रेजी में पता नहीं जब मीटर है कि मास हम लिखते हैं, बल द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान को हम लोग केजी और त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में माइनस, बट्टा हटाएंगे तो माइनस चल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आप लोग बोलिएगा ना कि फिर गलत बता दिया, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। जो 47 नंबर हो गया, आते हम लोग 48 नंबर, बल यानी फोर्स का एसआई मात्रक, 48 नंबर में कह रहा बल यानी फोर्स का एसआई मात्रक, बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी न्यूटन, ठीक है, ऑप्शन बी न्यूटन। आगे आते हैं 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और इसका इकाई के रूप में सम्मिलित नहीं है, ठीक है, कौन सा मात्रा, 49 कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी का हर्ज होता है, तो होबे करता है, ऑप्शन ए में कह रहा फ्रीक्वेंसी, 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 इसका यूनिट तो सब लोग पता है, फ्रीक्वेंसी का हर्ज होता है, आवृत्ति तो बोले, ठीक है, ऑप्शन बी। अंग्रेजी में दिया मैग्नेटिव, मैग्नेटिव यानी चुंबक, ठीक है, मैग्नेटिव मानी चुंबक, तो चुंबक का क्या होता है, मैग्नेटिव, चुंबक का फ्लेक्स गलत है, चुंबकीय, चुंबक कोई तो नहीं होता भाई, ऑप्शन बी रोंग है, ठीक है, मैग्नेटिव, ठीक है, प्रेशर, दाब का पास्कल होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर का सीमेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर का सीमेंस, ऑप्शन बी, ठीक है, मैग्नेटिक, ठीक है, चुंबक, ठीक है, चलो आगे आते हैं, ऑप्शन बी गलत हो गया, ठीक है, इसी का मात्रा नहीं होता, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक का फ्लक्स टेस्ला का नहीं होता, 49 का बी मेरा गलत हो गया। चलिए ऑप्शन मेरा सही होगा बी, जो गलत है वही सही करना था, ऑप्शन बी। 50 नंबर हम लोग देखते हैं, कितना नंबर, 50 नंबर, 50 में कह रहा निम्नलिखित में, नहीं सॉरी, विस्थापन का एसआई इकाई है, विस्थापन, ठीक है, विस्थापन का एसआई यूनिट क्या होता है, तो विस्थापन को मीटर, विस्थापन को किस में मापते हैं हम लोग, विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, विस्थापन एक प्रकार की क्या है, दूरी है, तो दूरी या विस्थापन का मात्रा हम लोग क्या होता है, मीटर होता है, क्या होता है, मीटर। ऑप्शन देख लीजिए ए में है, ऑप्शन है ए में, ठीक है, ऑप्शन ए में है, ठीक है।
तो एक बार 49 फिर से हम समझा देते आप लोग अगर नहीं समझे तो। फ्रीक्वेंसी का आवृत्ति का हर्ज होता है मैग्नेटिव यानी मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स का टेस्ला इसका नहीं होता है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? वेबर होता है। प्रेशर यानी दाब का पास्कल होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्ट्स का सीमेंस। चलो ठीक है, ऑप्शन भी गलत है। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है जो कि टेस्ला दिया है। ठीक है, टेस्ला नहीं होता है। ऑप्शन 49 के था भाई, आप लोग को हम बता दिए, समझा दिए। ठीक है, विस्थापन के समय तक बता दें मीटर। तो 1 से लेकर 50 तक आज हम लोग कर लिए हैं। फिर 50 से लेकर 100 तक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। आप लोग जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, अच्छा लगे देखें, अच्छा ना लगे तो बहुत सारा चैनल है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।